प्रिय बंधुओं, आज मैं शक्ति अनुराग चैनल में आप लोगों को ये बतलाने जा रहा हूँ कि सीधी कौन प्राप्त करता है। सब लोग सोचते हैं कि जैसे हम YouTube देखते हैं, वीडियो देखते हैं YouTube पर, पुस्तकें पढ़ लेते हैं, हमको मिलता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन किसी चीज़ को सिद्ध करना आसान उतना नहीं है जितना हम समझते हैं। इसी के बारे में आज मैं बतलाऊंगा कि सीधी कौन प्राप्त करता है। तो सीधी का अर्थ होता है सीधा, अर्थात जो सीधा हो। तो सीधी कहते हैं हम, तो टेढ़ा तो है नहीं, तो फिर कठिन कैसे लगता है। वो सीधा किसी का मतलब होता है सीधा, अर्थात सीधा का अर्थ कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो सरलता से हो, सीधा सुगम हो, टेढ़ा न हो। इस प्रकार के बारे में जब हम अपने हृदय में कल्पना कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। हमारा खान पान भोजन सब नियंत्रण के रूप में होना चाहिए। हमारा उठना बैठना सोना जागना, जब ये नियंत्रण इस पर हम जब पा लेंगे, तब हमारा मन हमारे अनुसार चलने के लिए अग्रसर होने लगेगा। और जब अग्रसर होने लगेगा हमारा मन, तब हम एक सीधी की ओर सीधा रास्ता पकड़ लेंगे। और जब सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं, तब सीधी की ओर अग्रसर होते हैं। जब तक हमारा मन सीधा नहीं होता है, तब तक हम सीधी की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मन जो है सब सिद्धि में मन को ही एकत्रित किया जाता है। जब तक हम बहुत से साधन जुटा लें, बहुत से फल जुटा लें, बहुत से पूजा का सामान जुटा लें, बहुत कपड़े हम पहन लें, लेकिन यदि हमारा मन एक जगह निश्चित बिंदु पर स्थिर नहीं रहता है, तो हम सीधा नहीं रहते हैं, अर्थात साधक नहीं बन सकते हैं। तो जब हमको सीधी प्राप्त करने के लिए हमको साधक बनना है, और साधक के लिए हमको कठिन परिश्रम करना है। तो जब तक हम साधक नहीं बनेंगे, साधक का अर्थ होता है सध जाना। सध जाने का अर्थ है कि हर परिस्थिति में हमको सहन करते रहना है। जैसे माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक गर्मी, धूप, जाड़ा यानी ठंडा और बरसात के बौछारें सहती रहीं, दोपहर के धूप को तापती रहीं। तो उन्होंने अपने धैर्य को नहीं तोड़ा कि चाहे मैं जीवित रहूं अथवा जीवित न रहूं, लेकिन इस चीज को, इस वस्तु को, अपने शिव को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो इस प्रकार की जब हमारा मनोवृत्ति होता है, तब हम सीधा कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं। और जब तक साधक अपना कार्य पूर्ण नहीं करेगा, तब सीधी के लिए वो अग्रसर नहीं हो सकता है। तब हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? समय की, कि किस समय में कौन से सिद्धि किया जाए, किस जगह पर किया जाए।
किस रूप में, किस वस्तु के साथ किया जाए। इसलिए कि हर वस्तु से हर चीज का लगाव है। जैसे हम खाना खाते हैं तो चावल के साथ दाल का लगाव होता है, सब्जी का लगाव होता है। लेकिन चावल के साथ कोई गुड़ कहेगा काट काट करके खाओ दाना जैसा, तो थोड़ा सा उसका रुख उल्टा होता है। तो इस प्रकार से हमको हर चीज का ध्यान देना है। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारा गुरु हैं, उनके अनुसार हमको रहना पड़ता है। जैसे गुरु मार्ग दिखाते हैं। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो आपका कान फूंक दिया, जो आपको कुछ सिखा दिया। गुरु तो हजारों हैं, लेकिन आपको किस सीधी को प्राप्त करना है वैसा ही गुरु चुनना पड़ेगा। और गुरु का हृदय के तार और आपके हृदय के तार एक ज्वाइंट में होना चाहिए, उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जब तक अटूट विश्वास नहीं होता है तब तक आप साधक का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। और साधक का रूप धारण जब कर लेंगे तो दुनिया की कोई सीधी ऐसी नहीं है जो कि आपको नहीं आएगी, नहीं सिद्ध होगी। लिखा गया है कि सीधी आसान होती है किंतु साधना आसान नहीं होता है, साधक आसान नहीं होता। साधक जो है, साधना को करने वाला जो है वो आसान नहीं। साधन आसान है लेकिन साधना आसान नहीं है। साधन हमारा आसान है, हम वस्तुओं को फल खरीद लेंगे रुपये के बल पर, लेकिन साधना रुपये के बल पर नहीं मिलता है, हमको स्वयं करना पड़ता है। और वो कष्ट जो निभा लेता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। खुशियां पाने के लिए पहले रोना ही पड़ता है, और कुछ हमको जानने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो इस प्रकार ये मन में विचार नहीं करना है कि वे जानते हैं कुछ तो हम भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र ले लीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र हम भी जप सकते हैं, आप भी जप सकते हैं। लेकिन कोई एक साधक जो सिद्धि किया है उस मंत्र को कई हजारों कई लाखों बार बैठ करके पूजा में शांत मन से उसको सिद्ध कर लिया है, उसके हर अक्षरों पर उसका अधिकार बनता है। अगर वही मंत्र आप बोल करके और फूंकिएगा तो नहीं कुछ होने वाला है, लेकिन वह साधक अगर उसी मंत्र को फूंक देता है आपका दर्द समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह एक ही है कि उनके कठिनाई साधना के चलते वे मंत्र जो है उनके काबू में है। ये साधना का प्रताप है और इसी को सिद्धि कहते हैं। आप भी वैसा ही करिएगा तो अब जाकर वे उसके लिए वो समय दिया है, आप उसके लिए समय देते नहीं हैं। आप कहते हैं कि बस ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय नहीं है। वो देखने में छोटा चीज है, लेकिन उसमें क्या शक्ति है, उसको जगाने में उसको इतना आनंद आया है, जगाते जगाते इतना कष्ट झेला है, इतना आनंद पाया है, इतना समय दिया है। क्या समय के लिए खर्च नहीं है? आप दिन भर में कार्य करते हैं, बैठ करके माला जप रहा है, उसके लिए वो टाइम दिया है, अपना मेहनत दिया है, इसलिए उस मंत्र में उसके लिए प्रभाव है। वही मंत्र आप बोलिएगा आपके लिए प्रभाव विहीन है। तो हम कह सकते हैं कि हम कह लेंगे, ये तो हम कह लेंगे आराम से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से सीधी आप भी कर लेंगे और हम भी कर लेंगे, लेकिन
साधन करना, अपने को साधना, अपने को इत्मीजान में रखना, अपने को वैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यह बतलाया कि साधना बहुत ज़रूरी है, तब ही किसी मंत्र का फल प्राप्त होता है। अगले वीडियो में शेष बात दूसरी बार बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।